आहार, उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांत जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग, नई दिल्ली। श्रीमती संतोष जैन, समस्त परिवार, रोहतक। लक्ष्य वेयर हाउस, चंडीगढ़। श्रीमान जय कुमार जैन, श्रीमती उषा जैन, मुंगावली, जिला अशोकनगर। श्रीमती त्रिशला जैन, दिल्ली। श्री मनोज जैन, गुड़गांव। श्री एस के जैन, एडवोकेट, सोनीपत। श्री आरुषि जैन, आर्जव जैन, पुत्र श्री अरुण जैन, फरीदाबाद। श्रीमती निर्मला जैन, श्री सुशील जैन, श्री मनीष जैन, हर्ष जैन, जगराव, पंजाब। श्री अनुपम जैन, फरीदाबाद। श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री मुकेश जैन, आयुषी जैन, स्नेहा जैन, रोहित जैन, लावण्या, ईशानवी, यमुनानगर। श्रीमती पल्लवी जी, श्री प्रभात जी, नारायण टाउन, गाजियाबाद। स्वर्गीय श्री विनोद कुमार जैन की स्मृति पर पुत्र श्री अनंत कुमार जैन, तंबाकू वाले, सिरसागंज। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणेता, जिन धर्म प्रभाविका, वात्सल्य मूर्ति, परम पूज्या, गणनीय आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार, उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0 SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनम न चेतस मया ब्रवीतोस्य भक्ता जातोस्मि तेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। क्योंकि भाव शून्य क्रिया फल को नहीं देती है, और हमारा सौभाग्य है कि आज तक हमने मंदिरों में आके दर्शन की, पूजन किया, अर्चना की, नमस्कार किया, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज तक हमने दिल से कभी नमस्कार तक नहीं किया। यदि कोई आपके घर आए और आप उसे कहो कि अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना ये खाना हम कुत्तों को डालने जा रहे थे, बताओ कैसा लगेगा। आप किसी के घर जाओ और गिफ्ट देकर कहो लो तुम्हें चाहिए थे, 1000 रुपया दे के जा रहे, कैसा लगेगा। आप लोग व्यवहार की सारी क्रियाएं जानते हो कि कैसे करना। परमात्मा के दरबार में आकर ऊपर ऊपर से पूजन, रोज जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय अर्घ चढ़ाते हो। आओ तो ऐसे आओ कि आना बाकी ना रहे, और जाओ तो ऐसे जाओ कि जाना बाकी ना रहे। आते ही सूतक छावे, मरते ही पातक छावे, और मिट्टी की यह काया आखिर मिट्टी में ना मिल जावे। नर चाहे तो नर काया से नरभव सफल बनावे, और ना चाहे तो पाप कमा कर दुर्गतियों में जावे। आप सोचते हैं पूजन कर ली तो हमारा जीवन धन्य हो गया। ध्यान रखना, पूजन तो वो व्यंतर भवनवासी देवता भी पूजा करते हैं। आप लोगों को पता, 7,72,00,000 पाताल विषय जिन मंदिर जानो। यहाँ आपके यहाँ 5-7 मंदिर होंगे, लेकिन मंदिर बनाना पर्याप्त नहीं है, मन को मंदिर बना लेना पर्याप्त है। एक ही भाव में बड़ी सुंदर बात कही है, मम गृह ध्यान दुबार आए निव सो जगनामी, जो सुभरन तन करो कौन यह अंतर्यामी। भक्ति रचित मम चित्त सेज नित वास करोगे, और मेरे दुख संताप देख क्यों धीर धरोगे। हमें अफसोस है आज तक दुख ही नहीं हुआ। आप कहोगे माता जी दुख ही दुख है। मैं कहती हूँ आज तक दुख हो जाता तो बड़ी गनीमत होती है। जिन्हें जिन्हें दुख हुआ वो सुख की तरफ दौड़ गया। जब
बुद्ध जाने लगे तो उनके सारथी ने कहा, बेटा पागल हो गए हो, जिस सुखों को हम तरसते रहे वो तुम्हें मिला है। वो सुंदर पत्नी मिली है, बच्चा मिला है, राजभवन मिला है, सब शाही ठाट मिले हैं, तुम उन्हें छोड़ कर जा रहे हो। उनने कहा, आपने बाहर से देखा है, मैंने अंदर से देखा है। क्योंकि अंदर कुछ नहीं, जलती हुई ज्वालाएं हैं। आप देखना, हमारे आदिनाथ भगवान का चरित्र हम पढ़ते हैं, एक नीलांजना की मृत्यु देखी और संसार छूट गया, वैराग्य आ गया। और हम चाय की चुस्कियाँ लेते जाते हैं और नमकीन की फाकी लेते जाते हैं, बोलते 500 मरे, लो लो नाश्ता लो और लो, 5000 तक मर जाएंगे। लगता है 5000, सरकार तो कम बता रही है, इससे ज़्यादा ही होंगे। लो चाय की चुस्की लो लो लो, चलता ही रहता है। आप सोचना, आप इतने संवेदनहीन हैं, आपके अंदर इतनी संवेदना भी नहीं बची। हमारा भारत वो भारत था कि जानवर मर जाए तो जब तक उसकी लाश नहीं उठती थी तब तक चूल्हे में आंच नहीं डलती थी। आज बाप मर जाए तो लोग कहते कितने बजे ले जाने का प्रोग्राम है। हमने कहा उसका बाप मर गया, तुझे प्रोग्राम दिख रहा। सच बताना, हम कितने उनकी, आप लोग तो यदि ठोकर लग जाए कोई देख ले तो रोने लगते हो, नहीं देखे तो तुरंत झाड़ के कपड़े उठ जाते हो। वहाँ तो दिखा भी नहीं किसी को। आदिनाथ भगवान की सभा की व्यवस्था सौधर्मेंद्र के पास थी। इतनी व्यवस्थित सभा थी कि पलक झपकते ही दूसरी नीलांजना प्रस्तुत हो गई थी। लेकिन एक अंदर में ठेस लगी कि मौत जब आनी है तो कल और आज में क्या फर्क पड़ता है। भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, भलाई में हो अगर मौत तो जीने से बेहतर है, बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। बुराई का तो जीना मौत के सदमे से बदतर है। अब हमें देखना है हम उन आदिनाथ की पूजा क्यों कर रहे हैं। रोज बोलते हो जन्म जरा मृत्यु विनाश न है, जन्म का कितना महोत्सव मना रहे हो। जन्म के दिन लोग केक काट रहे हैं, हमने कहा अभी से केक काटोगे तो कल आगे चलकर जेब भी काटोगे, फिर किसी के गले भी काटोगे। गले का काटने का मतलब सिर्फ छुरे से नहीं होता है। हम बेईमानी से, झूठ से, ईर्ष्या से, छल से, कपट से, कितना अहंकार से किसी को कितना काट देते हैं। आप देखना, कोई गरीब आदमी आपसे जय जिनेंद्र कर ले तो तुम्हारा मुंह सीधा नहीं होता है। कोई जय जिनेंद्र करे तो जय जिनेंद्र जय जिनेंद्र, ऐसे जैसे तुम पे पत्थर पड़ गए हो। अमीर आ जाए तो तुम थाली लगाकर इतनी थालियां कटोरियां लगा दोगे कि पूछो मत, और गरीब आ जाए तो तुम्हारे मुंह से एक बार नहीं निकलती, भोजन करके जाना। और तुलसी जी भी कहते, तुलसी जग में आए के कर लीजिए दो काम, देवे को टुकड़ा भला और लेवे को प्रभु नाम। कहते प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। हम ये भावना बाते थे, घर को छोड़ बन जाऊं मैं वो दिन कब पाऊं। आज भारे हो मंदिर छोड़ घर जाऊं मैं वो क्षण कब पाऊं। सच बताना, माला जब फेरते हो तो ध्यान कब रहता है कितने मोती और वापस रहेगा। हमने कि कैसा बेईमान आदमी है, वो तुझे श्वासें बेहिसाब देता है, वो तुझे श्वासें बेहिसाब देता है, तू उसका नाम भी गिन गिन कर लेता है, तू उसका नाम भी गिन गिन के लेता है। अरे मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 24 घंटे मंदिर में बैठे रहो, लेकिन ये भी कहती हूँ कि 23 घंटे कतरनी चलेगी तो 1 घंटे की माला क्या करेगी। चले अंदर कतरनी तो करे कि हाथ की माला, और हमारी वासनाओं ने हमें बदनाम कर डाला। वास्तव में माला फिरती ही रही, मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फिरने से क्या फायदा। माला बनाई काठ की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। आप देखना, माला तुम रावण की तरह नहीं फेरते हो। रावण ने भी तो बहुरूपणी विद्या सिद्ध करने के लिए, कौरवों ने कार्तिक की विद्या सिद्ध करने के लिए माला फेरी थी। हम भी ये नहीं चाह रहे कि दुकान अच्छी चल जाए,
अरे दुकान अच्छी चल जाए इसके लिए माला फेर रहे हो, परिणाम अच्छे चल जाए इसके लिए मन को फेर लो, मन को फेर लो, माला अच्छी चल जाएगी। लोग कहते बच्चों का क्या होगा, हमने कही बच्चों का क्या होगा, वही बच्चे आग लगाएंगे तुझे आके। पूत जने तो ऐसा जन के दाता के सूर, और नहीं तो माई यूं भली मरती गवावे नूर। आज घरों में सास बहू में कलेश क्यों है कि बेचारी 25 साल तक माँ तोते की तरह पढ़ाती है, वो 5 दिन में इतना पढ़ा देती कि सब डिलीट हो जाता है। और बेचारे आदमी की पढ़ाई जिंदगी में कभी पूरी नहीं होती है। पत्नी कहती है माँ ने पढ़ा दिया होगा, और माँ कहती पत्नी ने पढ़ा दिया होगा, बेचारे की जिंदगी भर पढ़ाई चलती रहती। लेकिन ध्यान रखना, हम यदि मनोवती के चरित्र याद करें, बुद्ध सेन ने कहा था कि तू कहे तो उन्हें दर्शन प्रतिज्ञा आप सबने पढ़ी है, समय कम है इसलिए इशारों में बता देती हूँ। बुद्ध सेन ने कहा था कि वो आज आए हैं, तू कहे, उन्होंने कितना कष्ट दिया, दोबारा तुझे देहरी पर पैर नहीं रखने दिया। आज वो आपत्ति के मारे गए, क्योंकि कहते भी हैं हे प्रभु गरीबों से बना के अपराध तेरा है, जो उनके सारे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अमीर का बेटा छत पर बैठा हो, मुडेर पर बैठा तो मोर नजर आता है, और गरीब का बेटा दरवाजे पर बैठा हो तो चोर नजर आता है। वास्तव में बुद्ध सेन ने कहा था कि तू कहे तो उन्हें सूली पे चढ़वा दूँ, तू कहे तो उन्हें कोड़े पड़वा दूँ, तू कहे उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा काम दिला दूँ, उन्हें याद दिला दूँ कि उनने क्या किया था। उसने कहा था बस मैं अदब से चुप हूँ, गुनाहगार की तरह तुम्हारी जबान चल रही है तलवार की तरह। अरे वो जो कुछ हुआ वो हमारे कर्म से हुआ, वो तो मात्र निमित्त थे। आप ऐसा नहीं कहोगे, मेरी भी प्रतिज्ञा सुन लो, जब तक वो सम्मान नहीं आ जाते हैं घर में, तब तक मेरे अन्न जल का त्याग है। आज की महिला होती तो कहती जब तक उनका अपमान नहीं कर दो तब तक मेरा कलेजा ठंडा नहीं हो। बात बात में कहती मेरा पति कमा रहा है। हमने कही तू पति साथ में लाई थी क्या? कभी कभी तो महिलाएं कहती हैं मुझे दुख होता है आपके बारे में, आपकी मम्मी ऐसा कह रही थी, मेरे तो सुना नहीं जाता। हमने कही तू ही पालने आई थी, कल की आई छोकरी घर में जहर पैदा करती है। और कभी कभी आपस में भी लड़ाई होगी तो हम तो बच्चों के पीछे रह रहे, नहीं तो हम करे भी वाले थे। अरे इतनी सुविधाएं मिल रही, तू बच्चे के पीछे रह रही कि खुद ऐसा आराम में रह रही? सच पूछो, आज सतयुग आ जाएगा। सतयुग आने के लिए अलग से समय नहीं चाहिए। आज हमारी भावनाएं बदल जाए। परिवार क्या, परिवार संसार का बढ़ना, अरे नरदेह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको, अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो, जहाँ भी प्राप्त है वह तत्व अंत तत्व, जिससे बंधनों से मुक्त हो। हमारी प्रार्थना कैसी हो गई? हमारी प्रार्थना भी नकलची बंदर की तरह हो गई। हम बच्चे को लाते हैं और गर्दन पकड़ के कहते हैं ढोक दे ढोक दे। हमें लगता है जैसे कह रही ठोक दे ठोक दे, क्योंकि अरे सुधारक जगत की मत कर चिंता यार, और तेरा ही मन जगत है, पहले इसे सुधार। हमें नमस्कार का भाव आना चाहिए। कोई कहता है कि भगवान जिन होते हैं वो भगवान होते हैं। हमने कहा नहीं, जो भगवान होते हैं वो जिन होते हैं। जिन होते हैं वो भगवान नहीं होते हैं, जो भगवान होते हैं वो जैन होते हैं। जिन होते हैं जिनके अंदर इंद्रियों पर जितेंद्रिय हो गए वो जिन होते हैं। जिनने जन जन की कल्याण की भावना भाई, जीव मात्र की कल्याण की भावना भाई, वो जैन होते हैं। और सच पूछो तो मोहम्मद, कृष्ण और राम, रहीम, जो भी नाम लो, मोहन कहो कुछ भी कहो, मोहन, मोह को जिनने हन दिया वो मोहन है। मोह मद से जो दूर हो गए वो मोहम्मद है। जो रहम है जिनके अंदर वो रहीम है। और गुरु के मार्ग पर जो चल चुके वो गुरुद्वारा है।
मन के अंदर जो ले जाए वो मंदिर है। तुम्हारे मंदिर आज तक तुम्हें अंदर नहीं ले जा सकते हैं। हमसे किसी ने कहा एक बार, माता जी भगवान हमारी सुनता क्यों नहीं? हमने कहा तुम सुनाते क्यों नहीं? अंदर कुछ बोलते हो, बाहर कुछ बोलते हो, तब सुनाई कैसे पड़ेगा? वास्तव में आप लोग ये मत सोचना कि आप जन्म जरा मृत्यु इतने से जल से तुम्हारी प्यास नहीं बुझती। जन्म जरा मृत्यु तीनों में बुझ जाएंगे। बुढ़ापे तक ब्यूटी पार्लर लोग जा रहे, शादी की 50वीं सालगिरह मना रहे, हमने कहीं शमशान के निमंत्रण आ रहे और अभी सालगिरह मना रहे, और वो भी उल्टे सीधे गाने गा के। बुढ़िया से वैसे तो यहाँ खड़ा नहीं हुआ जाता, वहाँ डांस कर रहे, डिस्को कर रहे, क्योंकि नई खूबी, नए रंगत, नए अरमान पैदा कर, इस खाक के पुतले में भगवान पैदा कर। एक कौम के इंसान, तुझे चलना नहीं आता, एक बार गिर गया तो संभलना नहीं आता। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र